हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। रिसेंटली उसको राज्यसभा ने पास कर दिया है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, जो सिविल जज और जेएमएफसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे एलएलबी एलएलएम कर रहे हैं, जो आगे जाके क्राइम में क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और एक आम आदमी उसको इन कायदों के बारे में पता होना चाहिए। ही शुड नो व्हाट आर द पावर्स विच आर बीइंग गिवन टू पुलिस और एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो जो इंटरेस्टेड है ज़रूर देखिए वीडियो। तो जैसे मैंने आपको कहा, इस बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। तो ये बिल करता क्या है? बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था, इसको ये बिल पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। ओके, दैट इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। सो ये बिल एम्पावर किसको कर रहा है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, स्पेसिफिकली पुलिस। पुलिस अभी फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है। किसके? जो पर्सन कन्विक्टेड है, कोई केस है जिसमें वो कन्विक्ट हो चुका है, उसके कर सकता है। और अगर किसी पर्सन पे डाउट है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, अगर आपको किसी पर्सन का बायोलॉजिकल या फिजिकल डेटा अगर मेजर करना है तो वो भी पुलिस कर सकती है। सो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मदद करेगा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी ये पर्टिकुलर जो कायदा है ये मदद करेगा। सो बेसिकली इससे क्या होगा, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा इफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, एक्सपीडियंट हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। करेक्ट? क्योंकि अभी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल सैंपल भी आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अभी ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या क्या इंक्लूडेड आता है। करेक्ट? तो फिजिकल सैंपल में अगर आप देखोगे तो बॉडी मेजरमेंट्स होते हैं कि भाई हाइट क्या है, वेट क्या है। उसके अलावा फिंगरप्रिंट्स, ओके, उसके अलावा पाल्म प्रिंट्स हैं, फुट प्रिंट्स हैं, फोटोग्राफ है। और जो बायोमेट्रिक या बायोमेट्रिक सैंपल्स हैं, ठीक है, उसमें आता है आइरिस रेटिना स्कैन आँखों का, ठीक है। उसके अलावा आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स, ओके, ब्लड है, डीएनए है, वो हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर आपके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, आपकी हैंडराइटिंग, आपका सिग्नेचर, मतलब बेसिकली आपका पूरा डेटा अभी पुलिस वाले ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सीआरपीसी में सेक्शन 53 और सेक्शन 53A बताता है स्पेसिफिकली कि क्या क्या एक इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए कौन सा आप डेटा ले सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो इंसान के, वो सब आप अभी इस पर्टिकुलर कायदे के अंदर पुलिस ऑफिशियल कर सकता है। सो बेसिकली पुलिस ऑफिशियल्स को अभी एम्पावर किया गया है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर कोई इंसान रेजिस्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं मेजरमेंट नहीं देना चाहता, फिर भी पुलिस वो मेजरमेंट ले सकती है। इसके अलावा एनसीआरबी, जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो भी ये सारा डेटा कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा। और अगर फ्यूचर में ये डेटा को डिसमिनेट करना है या डिस्ट्रॉय करना है, डिस्पोज करना है, ये भी एनसीआरबी के पास ये अधिकार दिए गए हैं। सो फैंटास्टिक लॉ। लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा है कि आपको नहीं लगता कि ये जो कायदा पास किया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ड्रैकोनियन कायदा है, बहुत ज़्यादा आप किसी भी ब्रांच, गवर्नमेंट के ब्रांच को बहुत ज़्यादा जब पावर दे देते हो तो प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि भाई आप वो मिसयूज़ हो सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा, अपोजिशन जो है, स्पेसिफिकली पी चिदम्बरम ने बोला कि देखिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नार्को एनालिसिस है या जो बीप टेस्ट होती है, जैसे ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल या पॉलीग्राफ टेस्ट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल है, बिकॉज इसके वजह से आपकी प्राइवेसी और आपका लिबर्टी वायलेट हो रहा है। तो इज दिस ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस पर्टिकुलर कायदा? ये जो 2022 का कायदा ये कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हो, पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हो, नार्को एनालिसिस कर सकते हो, बीप टेस्ट कर सकते हो। ये आपने क्लियर नहीं किया। उसके अलावा उन्होंने बोला कि आप किसी की मर्जी के खिलाफ उससे डेटा ले रहे हो, तो आपको नहीं लगता उस पर्सन की जो लिबर्टी उसको आप हैम्पर कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी हैम्पर कर रहे हो? तो ये उन्होंने कहा। उससे उन्होंने ये भी बताया कि बेसिकली इस बिल में फिजिकल या बायोलॉजिकल सैंपल्स को डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप कुछ भी कलेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? तो आपको क्लियरली बताइए कि कौन सा डेटा आप ले सकते हो, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उसका मिसयूज़ ना हो। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो पुलिस हो, उसका मिसयूज़ ना करें। तो देखिए, गवर्नमेंट ने डिफेंस में ये कहा है कि देखिए, एक तरीके से हमारा जो इंटेंशन है इस कायदे का, वो हम पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको हम पावर दे रहे हैं।
और उसके अलावा हम एज अ गवर्नमेंट हम सही तरीके से फिजिकल सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स को डिफाइन करेंगे ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना करे. नोबडी शुड एबल टू मिसयूज़ दिस. ठीक है, तो वो भी हम करेंगे. उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन है जो पॉलिटिकल एजिटेशन में, उसके ऊपर कुछ आरोप है पॉलिटिकल एजिटेशन का, तो उसको अरेस्ट करके उसका मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं. लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन किसी क्रिमिनल मैटर में पकड़ा जाता है, करेक्ट, तो फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के मेजरमेंट्स लिए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए. अगर सिर्फ पॉलिटिशियन है, इसको उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. क्रिमिनल मैटर होगा तो करेंगे, बट अगर पॉलिटिकल एजिटेशंस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं लोग रस्तों पे, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा क्लियरली अमित शाह इन्होंने बताया. उसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि हम थर्ड डिग्री को कम करना चाहते हैं. जो थर्ड डिग्री या दी जाती है कि भाई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, अभी जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो थर्ड डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टोडियल टॉर्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आदमी बता देगा कि भाई टेस्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे, पता चल जाएगा. सिंपल सी बात है. सो वो भी होगा. और देखिए भारत में कन्विक्शन रेट बहुत कम है क्योंकि सही तरीके से एविडेंस नहीं मिलता है. तो ये जो पूरा बिल है जिसमें आप डेटा मेजरमेंट ले सकते हो किसी भी इंसान के, उससे ओवरऑल अगर आप देखें तो पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट को मदद होगी. कन्विक्शन रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी, केसेस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और एक ओवरऑल इंडिया में कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा, लोगों को न्याय मिलने लगेगा बिकॉज अभी आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो ऐसा ये कायदा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, ये पास हो चुका है. एंड आई होप ये बिल सही तरीके से गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करे, इसका कोई मिसयूज़ ना करे. बिकॉज देखिए कायदा न्यूट्रल होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो इंसान है, इंसान के हाथों में है कि वो कायदा कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. सो दैट वाज द टॉपिक फॉर टुडे. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, आपको ये यूज़फुल हो, आपके प्रिपरेशन में, आपकी पढ़ाई में इसकी मदद हो. तब तक के लिए आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी साइनिंग आउट. थैंक यू एंड टेक केयर. बाय.